हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बेसिस पे होने वाला है। जितनी भी CFSLs हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये आपको कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगा क्योंकि हम डिटेल में पूरी स्टडी करने वाले हैं CFSLs के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये बेसिकली आपका इंट्रो वाला पार्ट है। ठीक है, क्या है ये? इंट्रो वाला पार्ट है। Okay, so during mid 1990s, it was realized that most of the states have established their own forensic science laboratories, and hence the role of CFSL to provide forensic analytical support of different states has got diluted. Hence the utility of the three CFSLs at the national level was questioned. तो जो एनालिटिकल सपोर्ट देने के लिए क्या था यहाँ पर, CFSLs जो हैं वो तीन जो CFSLs थी उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, ड्यूरिंग 1997 दिस रियलाइजेशन लेड टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द रोल ऑफ CFSLs एंड BPRDs, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और द जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। तो जो आपकी थ्री फॉरेंसिक साइंस सेंट्रल लेबोरेटरीज थी वो कहाँ पर ओपन हुई थी, किसके अंडर में? BPRD के, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, BPRD के अंदर डेवलप्ड हुई थी। ठीक है, one they should be act as a epidomes in the quality and high standard of state laboratories। state laboratories जो है उसको high standard और quality provide करने के लिए बनाया गया था। then they should not only set visible higher standard in quality of analytical processes and reporting accuracy, सिर्फ एनालिटिकल चीज़ों के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए नहीं, उसके साथ साथ एक्यूरेसी के लिए, बट ऑल्सो शुड बी repository of the standards of the benchmark against with the permanent of the state forensic science laboratories can be जस्ट। तो इसलिए स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज थी जो उनको हैंडल करने के लिए एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर बात की जा रही है इसकी। BPRD शुड बी देयर फॉर हैव डिसाइज से द process of accreditation not only its own CFSLs GQDs, मतलब आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, बट ऑल्सो ऑल ऑफ द स्टेट FSL, जो आपकी SFSL है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, उनके लिए जो है एक्रेडिटेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। Secondly, since forensic science is one of the most dynamic science, CFSL should be provide BPRD support on this फील्ड ऑफ साइंस। तो CFSLs को जो है रिसर्च और डेवलपमेंट का सपोर्ट मिलेगा फील्ड ऑफ साइंस के बेसिस पे। ठीक है, देन The first Central Forensic Science Laboratory was established at Calcutta during 1957। 1957 को यहाँ से आपका मेन चीज़ स्टार्ट हुई। इसके आगे का आप अगर नहीं भी पढ़ना चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो, एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया पार्ट है। ठीक है, तो दो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस आपकी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो कैलकाटा में 1957 को क्या हुई, स्टैब्लिश्ड हुई। टू बिंग विद द लेबोरेटरी वॉज ऑर्गेनाइज इनटू 4 बेसिक डिसिप्लिन, और ये जो थी 4 बेसिक डिसिप्लिन जो थी ये कैरी कर रही थी, फॉरेंसिक फिजिक्स, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, for application of nuclear method of analysis of criminal investigation and neutron activation analysis unit of CFSL। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेथड्स का यूज़ करके क्या हुआ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को इजी करने के लिए NAA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को स्टार्ट किया गया। CFSL कलकत्ता वॉज सेटअप इन 1978 द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, थ्रॉम्बे। ठीक है, देन for application of nuclear method
of Analysis of Criminal Investigation, the Neutron Activation Analysis Unit of CFSL, Kolkata was set up in 1970 at the Bhabha Atomic Resource Center, Trombay. During the year 1965, the second Central Forensic Science Laboratory was established at the Hyderabad. Important point, जो आपकी सेकेंड जो है सेंट्रल फोरेंसिक्स लेबोरेटरी कहाँ पे ओपन हुई? हैदराबाद में. द CFSL हैदराबाद इनिशियली established analytical facility in the discipline of forensic physics, forensic chemistry and forensic biology. इसमें कौन सी डिसिप्लिन से थी? forensic physics, forensic chemistry and forensic biology. ठीक है. The Central Forensic Science Laboratory Chandigarh was established in the year 1933. आपकी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है चंडीगढ़ में वो स्टैब्लिश हुई थी 1933 में लाहौर में, और उसके बाद में उसे शिफ्ट कर दिया गया था चंडीगढ़ में ड्यूरिंग 1961. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि सबसे पहले वो जो CFSL चंडीगढ़ वाली है वो सबसे पहले ओपन हुई थी लाहौर में 1933 में. देन उसके बाद में उसे क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था चंडीगढ़ में 1961 में. ठीक है. ओवर द ईयर्स मैनी फुलफिल्ड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वॉज स्टैब्लिश इन वेरियस स्टेट. इसके बाद में बहुत सारे स्टेट में ये ओपन हुई. ठीक है. अब ये देख लो, ये चार्ट एक बार देख लीजिए. CFSL कोलकाता किड्स क्या क्या हैंडल कर रही है, वो सही चीज़ है. हैदराबाद और न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी और पुणे. भोपाल, गुवाहाटी और पुणे जो थी ये न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है तीनों, जो कि आपके 2011 में क्या हुई थी? स्टेब्लिश्ड हुई थी. इस पर एक अलग से वीडियो आएगा वैसे बेसिकली, बाकी यहाँ पर मुझे आपको बताना था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया है. देख लीजिए यहाँ पे CFSL कोलकाता जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, अंडमान एंड निकोबार है. CFSL हैदराबाद के अंडर में क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और कर्नाटका, पांडुचेरी. और आपका जो CFSL न्यू दिल्ली है वो आपका CBI जो है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अंडर में. ठीक है. फिर उसके बाद में आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर में आपका CFSL न्यू दिल्ली. ठीक है. फिर CFSL चंडीगढ़ में आपका जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है और फिर उत्तराखंड है. उसके बाद में न्यू दिल्ली है, दिल्ली है और NCR एंड हरियाणा भी इसके अंदर में आता है. फिर आता है आपका CFSL भोपाल. भोपाल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है. ठीक है. देन उसके बाद CFSL गुवाहाटी, इसमें आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है. देन CFSL पुणे में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड द्वीप और दादर एंड निकोबार हवेली जो है ये इसके अंडर में. तो सारी जो आपकी 7 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, जितनी भी 7 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं वो कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं वो अपने अंदर कौन कौन सी सिटीज़ नहीं, कौन कौन सी स्टेट्स अपने अंदर जो है कवर अप कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी. ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान में रख लीजिएगा. और बेसिकली इसके बाद में भी इसके बारे में हम CFSLs के बारे में जो डिफरेंट 7 टाइप की CFSL उनके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले, तो बने रहिएगा चैनल पे. इसके पार्ट्स आएंगे बेसिकली, वो आप देख लीजिएगा. ठीक है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.